तो नमस्ते दोस्तों कि मेरा नाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। और आज हम जो बाकी है, जो हम लोग देखो, फंगल डिसीज़ हो गया, वायरल डिसीज़ हो गया और बैक्टीरियल डिसीज़, ये सब चीज़ सीखा, ठीक है। तो उसका कंटिन्यूशन है आज, ठीक है। आज उसका कंटिन्यूशन होगा। उसका कंडीशन ये है कि इंसेक्ट पेस्ट एंड नेमेटोड ऑफ मशरूम्स, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट में हम लोग को सबसे ज़्यादा हम लोग को जो प्रॉब्लम होता है वो फ्लाइज है, ठीक है। फ्लाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उसका जो नेम ऑफ द पेस्ट पेस्ट है, जो सियारिड फ्लाई है, ठीक है। आप लोग इधर देख सकते हैं, ये है सियारिड फ्लाई, ठीक है। ये है सियारिड फ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम है कि लाइकोरियला कैस्टनेंसेंस, ठीक है। लाइकोरियला, ठीक है। लाइकोरियला कैस्टनेंसिस। इसका जो अडल्ट फ्लाई है, लार्जेस्ट फ्लाई पेस्ट है, ठीक है। इसका जो जो मशरूम में आता है, सबसे बड़ा वाला पेस्ट यही है, लार्जेस्ट फ्लाई पेस्ट, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट 3 to 6 मिलीमीटर, मतलब 3 से 6 मिलीमीटर रहता है। एक पॉइंटियर एंटीना रहता है। इसका जो एंटीना है एक पॉइंटी टाइप होता है, ठीक है। एक पॉइंटी एंटीना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन केजिंग इन्वॉल्व। आप लोग जो केजिंग हो गया उसके बाद उधर भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो है, आप लोग देखो, जो केसिंग वॉल है, इसका जो केसिंग, जो मान लो कि जो अब हम लोग बटन मशरूम के लिए जब केसिंग किया है, वो केसिंग के ऊपर भी आप लोग को दिखेगा। उसके बाद जो जहाँ वो वॉल है, ठीक है, वहाँ भी दिखेगा। उसके बाद इसका ये स्मूथ मूवमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह एकदम सडनली, मतलब एकदम भागते दौड़ते नहीं दिखेगा आपको। ये स्मूथली मूवमेंट होता है इसका, मतलब आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं, ऐसा वाला बंदे। तो आप लोग अच्छे से इसको, मतलब जल्दी देख सकते हैं, ठीक है। लार्वा हैविंग डिस्टिंक्ट ब्लैक हेड, जो है इसका जो डिस्टिंक्ट ब्लैक हेड है, ठीक है। इसका जो ब्लैक हेड दिखता है। और उसके बाद फाउंड ओकेशनली ऑन कंपोस्ट, कंपोस्ट में भी दिखता है, बट कॉमनली इन होलोड पिंस, ठीक है। और स्मॉल बटन एंड टनल्ड मशरूम्स, जो मशरूम में जो बटन मशरूम का जो स्मॉल बटन है, इसके ऊपर दिखता है, वो टनल्ड मशरूम्स, ये सब चीज़ में दिखता है। तो जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट का ऊपर दिखता है, और स्पॉन रन स्टेज, ठीक है, कंपोस्ट का ऊपर भी दिखता है ये चीज़। और ऊपर से जब जब हम लोग का स्पॉन रनिंग स्टेज में होता है, स्पॉन रन हो रहा है, तब भी उस टाइम में भी आप लोग ये देखो कि जो इंसेक्ट है, जो सियारिड फ्लाई है, इसको देख सकते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट है सियारिड फ्लाई हो गया, फोरिड फ्लाई हो गया, ऐसा इंसेक्ट है। इंसेक्ट को हम लोग को रिपेल करने के लिए क्या है, इंसेक्ट को तो हमारा जो शेड है उसका अंदर आने ही नहीं देना है, ठीक है। इंसेक्ट आ गया तो वायरल डिजीज का चांस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट, मान लो कि इंसेक्ट का ऊपर कुछ ना कुछ बीमारियां है, कुछ ना कुछ, वो मिट्टी मिट्टी में थोड़ा रुक के आया है, तो उसमें क्या होता है, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सब कुछ उसमें रहता है। तो आप लोग को ये करना है कि इसको अच्छे से नेट लगाना है, ठीक है। पूरा हमारा जो जो जहाँ हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं मशरूम का, उसका जो सराउंडिंग्स में उसका जो जो शेड है, वो मतलब पूरा नेट प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है फोरिड फ्लाई, ठीक है। फोरिड फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है मेगासिलिया हाल्टरेटा, ठीक है। मेगासिलिया हाल्टरेटा, ये है फोरिड फ्लाई, ठीक है। इसको फोरिड फ्लाई कहते हैं। वो अडल्ट फ्लाई है, जो बम्प बैक अपीयरेंस है। जो आप लोग देख सकते हैं, इधर एक बम जैसा दिखता है ना, बम जैसा, देखो, एक बम्प दिख रहा है ना, एक बम्प, इसमें जो है बम्प दिख रहा है। ये जो बम्प है, ये बम्प नहीं, हम्प है, ठीक है। हम बैक्ड अपीयरेंस है। इसको बैक साइड में एक हम्प होता है, वो हम बैक्ड अपीयरेंस होता है, एंड नो विजिबल एंटीना। इसका ये एक और स्पेशलिटी, इसका जो हेड है, आप लोग देख सकते हैं, इसका जो हेड है, इसका जो हेड के ऊपर कोई एंटीना, विजिबल एंटीना है ही नहीं, है ना, नो विजिबल एंटीना। इसको ऊपर से ये फास्ट एंड जर्की मूवमेंट होता है। ये जल्दी जल्दी इधर उधर, मतलब फास्ट, मतलब बहुत जल्दी इधर उधर चले जाता है, मतलब इधर उधर भागते रहता है। तो फास्ट एंड जर्की मूवमेंट होता है, तो आप लोग जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकता है कि इसके ऊपर इसको कोई एंटीना नहीं रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं फोरिड फ्लाई, ठीक है। स्मॉलर देन सियारिड। सियारिड तो सबसे बड़ा है फ्लाई में, तो देखो जो इन्फेक्ट हो रहा है उसमें सियारिड तो बड़ा है, लेकिन जो फोरिड है उसको क्या है, स्मॉलर देन सियारिड, वो स्मॉलर है। माइसिलियल एंड पिन
डिस्ट्रक्शन। जो माइसीलिया माइसीलिया को ये खा जाता है खाता है, ठीक है, माइसीलिया को ये खा जाता है। नहीं तो जो पिन से जो हम लोग का मशरूम होने वाला है, उसको पहले पिनहेड फॉर्म होता है, वो पिनहेड को भी ये खा जाएगा, ठीक है। इन्फेस्टेशन स्टेजेस क्या क्या है? ग्रोइंग माइसीलियम, माइसीलियम जब ग्रो हो रहा है उस टाइम दिखेगा, और स्पॉन रनिंग टाइम में दिखेगा, और केस केस रनिंग, ठीक है। वो केसिंग किया तो उस टाइम में भी, उसके बाद भी आप लोग ये फॉरेस्ट फ्लाई को आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। तो आप लोग को ये करना कि जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए अच्छा अच्छा ये है कि जैसे जैसे देखो कि नीम नीम ऑयल हो गया, ठीक है। नीम ऑयल डाल दो हर जगह, नीम ऑयल थोड़ा स्प्रे करो, तो ये बहुत एफिशिएंट मेथड होगा। नहीं तो ये है कि जब भी आप लोग एक बैच जो है एक बैच मशरूम प्रोडक्शन किया, उसके बाद थोड़ा दिन एक गैप रखना है, और उसको उस टाइम में ह्यूमिगेशन करना है, ठीक है। ह्यूमिगेशन के लिए आप लोग कुछ भी मतलब जो यूज़ करते हैं, एक तो हम लोग स्मोक यूज़ कर सकते हैं, स्मोक हो गया। दूसरा 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 जो है वो फॉर्मेलिन जो है, फॉर्मेलिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेलिन हो गया, फॉर्मेलिन के से भी हम लोग देखो फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। स्मोक हो गया, स्मोक से फ्यूमिगेशन करना है, तो फ्यूमिगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो नीम ऑयल वगैरह यूज़ करो स्प्रे करने के लिए, दूसरा फ्यूमिगेशन अच्छे से करो, और तीसरा है इसका नेट प्रूफ करना है, ठीक है। ये पूरा हम लोग का जो शेड है उसको नेट बिछा के इसको अंदर आने ही नहीं देना। ये सब चीज़ अलग अलग माइट्स का जो अलग अलग माइट्स है, ठीक है। जो अडल्ट माइट है हम लोग barely विजिबल होता है, हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, नेकेड आई से हम लोग देखो देख ही नहीं सकते। और ऊपर से ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो है बटन से, जो बटन मशरूम का जो देखो टाइनी 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 बटन हो रहा है, इसको क्या करेगा, हॉल आउट करके इसको पूरा खा जाएगा, इसको अंदर से पूरा ऐसे खा जाएगा, ठीक है। देखो वाइल इन लार्ज मशरूम्स इट मेक्स कैविटीज ऑफ वेरियस साइज ऑन स्टॉक एंड कैप्स, ठीक है। वो मान लो कि ये छोटा छोटा मशरूम्स है, तो उसको क्या करेगा, इट विल होलोज आउट, ठीक है। इसको पूरा अंदर से पूरा खोखला करते हैं, पूरा अंदर से खा जाएगा ये माइट्स, ठीक है। और ऊपर से मान लो कि हमारा जो मशरूम है, ये मशरूम थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा मशरूम हो गया, तो ये होता है लार्ज मशरूम में क्या होता है, कैविटीज फॉर्म करता है, ठीक है। छोटा छोटा कैविटीज फॉर्म होता है ऑफ वेरियस साइज ऑन स्टॉक एंड कैप्स का ऊपर भी आप लोग देख सकते हो, एंड और उसके बाद देखो कि स्टॉक में भी दिखता है वो चीज़, ठीक है। जो मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। एक प्रिवेंटिव मेशर्स मानना है इसका हाइजीन एंड सैनिटेशन। हाइजीन होना है, अच्छे से सैनिटाइजेशन करना है, फ्यूमिगेशन, इसका लिटरली मतलब फ्यूमिगेशन अच्छे से करना चाहिए, और ट्रीटमेंट ऑफ कंपोस्ट एंड केसिंग मटेरियल एंड, और वो जो कंपोस्ट उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करना है, इसको स्टेरिलाइजेशन अच्छे से करना है, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ डोर्स एंड वेंटिलेशन, वो स्क्रीनिंग कैसे करना है, हम लोग को नेट है जो दूसरा या तीसरा जो नेट वगैरह यूज़ करके इसको कर सकते हैं। और पॉइजन बेटिंग, अलग अलग पॉइजन मिलता है, ठीक है। पॉइजन मिलता है, वो पॉइजन लगा के रखो, इंसेक्ट आएगा और खाएगा और मर जाएगा, ठीक है। और ये है लाइट ट्रैप्स, ठीक है, लाइट हो गया, तो येलो लाइट वगैरह आप लोग यूज़ करके, लाइट का नीचे क्या करना है, एक पानी पानी का जो है मतलब एक बर्तन रखना है, उसके अंदर पानी डाल के रखना है। तो जो इंसेक्ट है ये लाइट को देख के अट्रैक्ट होगा, ये आके इसको टकराएगा और नीचे पानी में गिर के मर जाएगा, ठीक है। वो पानी में आप लोग पॉइजन लगा सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्पेन मशरूम, जो मशरूम फॉर्म जो कि देखो कि मशरूम प्रोडक्शन के बाद जो मशरूम है उसको हम लोग स्पेंड मशरूम कहते हैं, ठीक है। वो स्पेंड मशरूम, ठीक है। वो जो स्पेंड मशरूम का डिस्पोजल है वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कि इसका ये मतलब है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्पेन मशरूम, वो क्योंकि ये स्पेन मशरूम के ऊपर इंसेक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। तो ये स्पन मशरूम ऐसा नहीं है कि हम लोग का देखो, आप लोग का एक वो है मशरूम फार्म है, तो इसका नज़दीक है, इसका साइड में ऐसा लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा दूर में लगाना चाहिए, क्या है वो स्पेन मशरूम, ठीक है। और क्यूरेटिव मशेज है, जो केमिकल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कि मेलाथियोन हो गया, नुआन हो गया, डिसीस हो गया, टेकनर हो गया,
तो ये यूज़ कर सकता है, लेकिन ये तभी यूज़ करो जब ये सब चीज़ करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तब ये यूज़ करो। केमिकल यूज़ करो, क्योंकि केमिकल्स का जो अंदर का जो मिनरल्स मेटल्स हो गया, अलग अलग कॉम्पाउंड्स है, वो कहीं ना कहीं मशरूम में रह जाता है। ठीक है, मशरूम वो उसको ऑब्जर्व करके वो रह जाता है। तो आप लोगों को क्या देखना है, फ्यूमिगेशन माना नहीं, इसका हाइजीन रखना है, सैनिटाइजेशन अच्छे से करना है, कंपोस्ट एंड केसिंग सोइल को अच्छे से ट्रीटमेंट करना है, इसको स्टेरलाइज करके रखना है, स्क्रीनिंग ऑफ डोर्स, ठीक है, नेट वगैरह यूज़ करके स्क्रीनिंग करो। उसके बाद पॉइजन बेटिंग है, अलग अलग पॉइजन लगा के इसको मार दो। उसके बाद लाइट ट्रैप यूज़ करो। ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्पेन मशरूम को भी हम लोग अच्छे से मतलब प्रॉपरली डिस्पोज करना है। ठीक है, और ये है नेमेटोड। नेमेटोड रैबिडिटीज आता है, सैप्रोफेगस है, रैबिडिटीज आता है, डाइटाइलैंकस भी आता है, डाइटाइलैंकस माइसीलियोफेकस। ठीक है, डाइटाइलैंकस माइसीलियोफेगस। उसके बाद अफलन कोइडस कंपोस्टिकोला। ठीक है, ये सब चीज़ क्या है, ये सब नेमेटोड है। जो नेमेटोड आप लोग को देखो, नेमेटोड को भी ऐसा हम लोग देखो बेयर आई से देखो, हम लोग हमारा जो आँख से देखो, आँख से डायरेक्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको आप लोग एक स्लाइड बना के तब भी इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है कि नेमेटोड भी बहुत छोटा है। ठीक है, नेमेटोड बहुत छोटा है। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है, रैबिडिटीज होता है, डिथाइलैंगस माइसिलियोफेगस है, और अफलंकोइडस कंपोस्टिकोला है। ठीक है, अडल्ट नेमेटोड है, वो अडल्ट नेमेटोड कैसा है, स्मॉल है, कलरलेस है, अप टू 1 मिलीमीटर लॉन्ग। देखो सिर्फ 1 मिलीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये सिर्फ 1 मिलीमीटर लॉन्ग होगा इसका, स्मॉल होता है, कलरलेस होता है, एंड देन स्विम इन सरफेस फिल्म ऑफ वाटर। क्योंकि ये जो नेमेटोड का बेसिक जो चीज़ होता है कि ये यार हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये जो पानी से ये लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ठीक है, पानी बिना पानी का ये लोग को नहीं रह पाता है। तो हाइड्रोफिलिक इन नेचर, दे आर वेरी हाइड्रोफिलिक इन नेचर, दे आर वाटर लविंग थिंग्स। तो ऐसा है कि पानी जहाँ पे है ये लोग उधर उधर ही जाएगा। तो एक फिल्म ऑफ वाटर, सरफेस फिल्म ऑफ वाटर हमेशा दिखेगा ऑन कंपोस्ट एंड केसिंग। तो इन्फेस्टेशन स्टेज माइसीलियल इन कंपोस्ट एंड केसिंग, कंपोस्ट स्टेज में, केसिंग स्टेज में दिखेगा, फ्रूट बॉडी इसमें भी दिखता है। ठीक है, ये जो नेमेटोड्स को हम लोग को कंट्रोल करना है, तो देखो इसका जो ह्यूमिडिटी लेवल है, ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन होना चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पानी है, पानी जहाँ है नेमेटोड वहाँ है। ठीक है, और जो सिम्टम्स क्या है, माइसीलियल ग्रोथ स्पायर्स एंड पैची। हमेशा देखो, हमेशा पैची ग्रोथ दिख रहा है तो नेमेटोड आने का चांस ज़्यादा है। जैसे देखो कि वेजिटेबल्स हो गया, दूसरा जो प्लांट्स हो गया, इसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि पैची ग्रोथ होता है कि नहीं। ठीक है, कुछ ग्रो होगा कुछ ग्रो नहीं होगा, तो पैची ग्रोथ हो रहा है तो नेमेटोड होने के चांस, नेमेटोड इन्फेस्टेशन का चांस ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद कंपोस्ट सरफेस सिंक्स हो गया, ये इसमें भी होता है, सिंक वगैरह अच्छे से देखना चाहिए। वाइटनेस ऑफ स्पॉन रन स्लोली चेंजेस टू ब्राउन। देखो वाइटनेस ऑफ स्पॉन रन, देखो जो इसके सिम्टम्स है, नेमेटोड का क्या क्या सिम्टम्स है, माइसीलियर ग्रोथ स्पेयर्स एंड पैची। माइसीलियर ग्रोथ जो है वो पैची होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइसीलियर ग्रोथ एकदम अच्छे से देखो कि बढ़िया से यूनिक फॉर्म में ग्रो नहीं होगा, कुछ कुछ जगह ग्रो होगा, कुछ कुछ जगह ग्रो नहीं होगा। तो उस टाइम में आप पता चल सकता है कि जैसे देखो कि वो नेमेटोड्स का चांस है। ठीक है, नेमेटोड्स इन्फेस्टेशन होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, कंपोस्ट सरफेस सिंक्स, ठीक है, वो पूरा कंपोस्ट सरफेस पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, वाइटनेस ऑफ स्पॉन रन स्लोली चेंजेस टू ब्राउन। जो स्पॉन रन हुआ है, जैसे देखो ये स्पॉन है, ये स्पॉन रन हुआ है, स्पॉन रन होने के चांस, स्पॉन का कलर जो है वाइट कलर है, वो वाइट कलर से वो चेंज होके ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर, ब्राउनिश कलर हो जाता है। फ्लशेस आर पुअर एंड डिलेड। जो फ्लश है, जो हम लोग का जो हार्वेस्ट होने के लिए जो फ्लश है, वो क्या होता है, पुअर एंड डिलेड, बहुत डिले हो जाता है, और ऊपर से ये बहुत कम भी होता है, कम कम होता है। ठीक है, अल्टरनेट हाई एंड पुअर यील्ड।
देखो अल्टरनेट हाई एंड प्योरलिटी, कभी कभी हाई यील्ड होता है, कभी कभी लो यील्ड होता है, तब भी उसके बाद डिक्लाइन इन यील्ड, यील्ड का यील्ड बहुत कम हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट में कंप्लीट क्रॉप फेलियर, लास्ट में तो पूरा क्रॉप पूरा कंप्लीटली फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ये है कि देखो इसमें नेमेटोड्स का सब कुछ हम लोग सीख लिया है, ठीक है। नेमेटोड्स का माइसीलियल ग्रोथ कैसे होता है, पैची ग्रोथ होता है, कंपोस्ट सरफेस वो देखना है, सिंक्स होता है, और स्लोली चेंजेस टू ब्राउन, ठीक है। जो वाइट वाइट कलर है वो चेंज टू ब्राउन कलर होता है। फ्लश अप पुअर एंड डिलेड, फ्लश थोड़ा क्या होता है, डिले होता है, और ऊपर से यील्ड होता है वो कभी हाई यील्ड कभी लो यील्ड का वो आता है पहले, उसके बाद यील्ड कम होते जाता है, उसके बाद लास्ट में कंप्लीट क्रॉप फेलियर होता है, ठीक है। तो आज के लिए देखो इतना ही, आज के लिए हम लोग देखो इंसेक्ट पढ़ लिया, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट और नेमेटोड, ठीक है, उसका मैनेजमेंट, उसको कैसे मैनेज करना है, सब कुछ देखा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।